हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा मैं चाहता हूं कि थोड़ा उसको रिवीजन कर दो। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, है ना? क्लोज पैकिंग पढ़ रहे, तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन क्या है कि अगर हम लोग पैकिंग करेंगे तो वन डायमेंशन में करेंगे तो क्या होगा, एक एक करके आएगा। ये चीजें एक एक करके आएगा। क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हमने स्फेरिकल लिया। ये तो यहां पे हमको क्या पढ़ना था? सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। चलिए, जब हम लोग 2D में करेंगे तो आपको उम्मीद है कि आप पढ़ लेंगे। 2D में करेंगे तो दो तरह की मिलेगी, एक मिलेगा स्क्वायर, दूसरा मिलेगा हेक्सागोनल। क्लियर है? स्क्वायर एक मिलेगा क्या, स्क्वायर, और दूसरा क्या मिलेगा, हेक्सागोनल। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, होता रहता है, तो आपको तो उम्मीद है कि नोट्स बना लिए होंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। उम्मीद है कि क्लियर होगा। हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों कि जब हम लोग 3D करेंगे, इसको 3D करेंगे तो क्या होगा? 3D करेंगे तो क्या होगा कि सर जो स्क्वायर वाला है उसके ऊपर जो दूसरी लेयर लगाएंगे, तीसरी लेयर आएंगे, एग्जैक्टली वैसा ही, सेम टू सेम, है ना? सेम टू सेम। तो देखो ये जो लेयर्स है एग्जैक्टली हूबहू ए सेम टू सेम है, तो सबको क्या नाम देते हैं? ए। क्या मिलेगा? ए टाइप अरेंजमेंट मिलेगा। तो इससे क्या मिलेगा हमको? क्यूब मिल जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल दिक्कत तब शुरू होती थी बच्चों कि जब हम लोग क्या करते थे, हेक्सागोनल के ऊपर रखेंगे, हेक्सागोनल के ऊपर एटम रखेंगे। जब हेक्सागोनल 2D लेयर के ऊपर, ये जो 2D लेयर बना ली, उसके ऊपर जब हम पहली लेयर चढ़ाएंगे तो क्या होगा? दो तरह के वाइड देखने को मिलेंगे। क्या नाम दिया? टेट्राहाइड्रल वाइड और ऑक्टाहाइड्रल वाइड। इस वाइड को अगर हम डिटेल्स में देखते हैं, डिटेलिंग देखते हैं इस वाइड की, तो क्या है टेट्राहाइड्रल वाइड बच्चों? कि जो हमारा ये जो हमने हेक्सागोनल के लिए ऐसे डिप्रेशन में डालते थे ना, इसके जस्ट ऊपर डाल देंगे तो कौन सा वाइड मिलेगा? टेट्राहाइड्रल, ये दिखाई देगा। और इसके ऊपर 3 लेयर डालेंगे, इसके 3 के ऊपर 3 लेयर डालेंगे तो क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल वाइड। तो जब हम लोग हेक्सागोनल के डिप्रेशन में दूसरी लेयर चढ़ाएंगे, हेक्सागोनल के डिप्रेशन में दूसरी लेयर चढ़ाएंगे, तो हमें 2 टाइप के वाइड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहले टेट्राहाइड्रल वाइड, फिर ऑक्टाहाइड्रल वाइड। क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया टेट्राहाइड्रल वाइड और ये हो गया ऑक्टाहाइड्रल वाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब तीसरी लेयर चढ़ाएंगे। कितनी लेयर? क्या कैमी लेयर? तीसरी लेयर। मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, 1 मिनट। सुनो, अपने पास क्या था? पहले क्या था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था ये, है ना? है ना? बनना था। इसके ऊपर जब बीच में हम डिप्रेशन में डालेंगे तो कौन सा वाइड क्रिएट होगा? टेट्राहाइड्रल वाइड क्रिएट होगा। देखो ध्यान से सुनना, ये जो है अपने पास ये कलर चेंज करने, ये 1 2 और 3। अच्छे से और पढ़ो इसको थोड़ा सा। सुन, क्या क्या हमने 1 2 3 4 5 6 इतने से मिला करके 1 2 3 4 5 6 6 बन गया। फिर से एक बार मैं इसको बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। तो देखो ये कितना, ये तो देखो ये जो है ये है ना, और ये, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, बस 1 सेकेंड। देखिए
ध्यान से देखना, ये इसको सटाने दो। तो देखो ये जो है त्रिभुजाकार, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ए ऊपर की तरफ जाने वाला, एक ऊपर की तरफ जाने वाला, दो ऊपर की जाने वाला, तीन। ये जो ऊपर की तरफ जाने वाला इस तरह का अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ये नहीं, नीचे की तरफ आने वाला वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऊपर की तरफ जाने वाला कितने तरह का वाइड मिलेगा? 3 तरह का वाइड मिलेगा। यही क्या है? टेट्राहेड्रल वाइड। इसके ऊपर जैसे ही हम लड्डू को डालेंगे तो कितनी लड्डू डालनी पड़ेगी? 1 2 और 3, इसको कवर करते हुए। तो हम लोग क्या किए पहले? 1 2 3 4 5 6। जैसे ही इसके ऊपर हमने क्या किया, इस वाले के ऊपर ये, इस वाले के ऊपर ये और इस वाले के ऊपर ये डाला, तो हमें क्या मिला? टेट्राहेड्रल वाइड मिला। अब क्लियर है? देखो 7 लड्डू है हेक्सागोन वाला, इसके ऊपर जो इस तरह का वाइड मिला देखने को, ये वाइड जो मिला, इसके ऊपर 3 डाले तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। क्या बनेगा? कब? जब सेकेंड लेयर डालेंगे तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वाइड। इस टेट्राहेड्रल को वाइड करने को, कवर करने के लिए फिर से ऐसे ही ये ए बना, ये बी बना, तो फिर से ऐसे ही इसके ऊपर, फिर से ऐसे ही इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? इसको कवर करने के लिए डाल देंगे तो वो कवर हो जाएगा। कौन कवर हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड। तो परफेक्ट एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? देखो पहले हमने बना लिया, ये हेक्सागोन बना लिया है ना। उसके बाद क्या बना? क्या स्क्वायर बना था और हेक्सागोनल बना था। हेक्सागोनल बना लिया, इसके ऊपर 3 लेयर डाला, उनके डिप्रेशन में 3 लेयर डाला। कौन से डिप्रेशन वाले में? इस तरह का जो वाइड क्रिएट हो गया अपर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वाइड क्रिएट हुआ, इसके ऊपर इसको भरने के लिए 3 लेयर डाला। जब 3 लेयर डाला, तीनों के ऊपर 3 डब्बा डाला, तो पता है ना कि आपको क्या है? 1 2 3 और इसके ऊपर 1 डालेंगे तो कौन सा वाइड क्रिएट होगा बच्चों? टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट होगा। कौन सा वाइड क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट होगा। इस टेट्राहेड्रल को विरेट को क्या करने के लिए, जपाने के लिए, इस टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? फिर से डालेंगे कितना? नीचे तक क्या था? 7 हेक्सागोनल वाला, उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो हमने 3 डाला, उनके डिप्रेशन में जो 3 डाला, ध्यान से पहले क्या बन गया? 7। उनके डिप्रेशन में क्या डाला? 3। ऐसे वाले में गड्ढे में कितना डाला? 3 जब डालिएगा तब क्या क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट होगा। क्लियर है? इसको टेट्राहेड्रल को वाइड को कवर करने के लिए फिर एक और लेयर डालेंगे। कौन सी लेयर? 3rd लेयर। ए फिर क्या डाला? बी, इसके ऊपर एक और लेयर डालेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड तो कवर हो जाएगा। और इस टाइप के अरेंजमेंट से देखो, ए डाला, फिर यहां पर 1 2 3, इसके ऊपर 3 डाला, तो इसके ऊपर 3, इसके डिप्रेशन में 3 लड्डू डालेंगे। 3 लड्डू डालेंगे तो कौन सा क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट होगा। फिर उसके ऊपर एक और डालेंगे कि वो वाइड क्या करे? झपझप। एक और लेयर डालेंगे, पहला 1, फिर जब डाला तो टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट हुआ। फिर पहले ही जैसा एक और रिप्लिकेट करेंगे तो कैसा अरेंजमेंट हो गया? ए बी सी। और इससे हमें एक परफेक्ट ज्योमेट्री मिलेगी और इसी ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया? फिर से देखो एक और, अब क्या किया हमने कि सर यहां पर कौन सा अरेंजमेंट है? 6 लड्डू तो ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? इनके डिप्रेशन में, इनके गड्ढे में कैसे डाल रहे हैं? तो इनके गड्ढे में कैसे डाल रहे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बना लिया। इनके डिप्रेशन में कैसे डाल रहे हैं? तो देखो 3 लड्डू के ऊपर, ये 3 लड्डू के ऊपर कौन सा? 1 2 और 3 लड्डू। 3 लड्डू के ऊपर 3 लड्डू। जब इसके ऊपर ये डालिएगा तो क्या क्रिएट होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड क्रिएट होगा। कब? जब 3 लड्डू के ऊपर 3 लड्डू डाले तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड क्रिएट। तो पहले ये बना, ए बना, इसके डिप्रेशन में क्या डालेंगे? 3, और 3 के ऊपर फिर 3 अपोजिट डायरेक्शन में डाल देंगे। देखिए ना, अपोजिट डायरेक्शन में डाले तो 3 के ऊपर 3, ये देखिए 1 2 3, और 3 के ऊपर 3 में डाले थे तो क्या बना था? ऑक्टाहेड्रल वाइड। उसको कवर करने के लिए फिर से पिछली लेयर डालेंगे, ये वाली लेयर डालेंगे, कवर हो जाएगा। तो इससे मिलेगा हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो भी कौन सी? FCC। नहीं समझ में आया? फिर से चलो, पहले हो गया 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर 2,
फिर 2 डायमेंशन बना, एक सीधा लड्डू के ऊपर लड्डू स्क्वायर, फिर लड्डू के बीच में लड्डू हेक्सागोनल, स्क्वायर के ऊपर फिर वैसा ही डाला क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हो गया। चल हटा दिया, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगा। वहां कौन सी मिलेगी? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए फिर जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के डिप्रेशन में जब आप लड्डू डालिएगा तो 2 तरीके से डालिएगा। कौन सा लड्डू, कैसे 2 तरीके से डालिएगा? तो देखिए पहला तरीका कौन है, ये लड्डू के ऊपर लड्डू, 3 लड्डू के ऊपर 1 लड्डू, तो कौन सा व्हाइट क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल व्हाइट। कौन सा व्हाइट क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल। लड्डू के बीच में लड्डू डालिएगा तो टेट्राहेड्रल व्हाइट क्रिएट होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 3 लड्डू के ऊपर 3 लड्डू, तो कौन सा व्हाइट क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल व्हाइट क्रिएट होगा, है ना। 3 लड्डू के ऊपर 3 लड्डू डालिएगा तो कौन सा व्हाइट क्रिएट होगा? ऑक्टाहेड्रल। टेट्रा गलती से बुला गया, ऐसा नहीं कि कट बना के मीम्स बना दीजिएगा, कर रहे हैं बच्चे। 3 लड्डू के ऊपर 3 लड्डू डालिएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल व्हाइट क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो शुरू फिर से, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के डिप्रेशन में 1 लड्डू डाला बीच वाले में, 3 के ऊपर 1, कौन सा व्हाइट क्रिएट होगा? कौन सा व्हाइट क्रिएट होगा? बोलो, टेट्राहेड्रल व्हाइट। तो फिर बेसिक टाइप का ऊपर डाल देंगे, ए वाला ऊपर डालेंगे, तो इससे क्या मिलेगा हमें? कौन क्या मिलेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो यहां हुआ है, जो यहां हुआ है, जो कहां हुआ है? यहां हुआ है, जो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां कौन सा? यहां देखो ये हुआ, इसके ऊपर 1 लड्डू डाले, फिर पहला बेसिक वाला, तो हेक्सागोनल व्हाइट क्रिएट हुआ। फिर से क्या होगा कि पहले हमने क्या डाला? बेसिक लिया, उसके ऊपर 3 लड्डू, 3 लड्डू के ऊपर 3 लड्डू अपोजिट डायरेक्शन में, 3 लड्डू के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में 3 लड्डू, है ना। यहां पे 3 लड्डू के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन अरेंजमेंट से क्या क्रिएट होगा? ऑक्टाहेड्रल व्हाइट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट हुआ? ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। फिर उसके बाद से क्या करेंगे? फिर उसके बाद बेसिक वाला लड्डू उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि वो व्हाइट क्या हो जाए? कवर हो जाए। वो व्हाइट क्या हो जाएगा? कवर हो जाए। तो इससे मिलेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो है FCC। उम्मीद है कि आप अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब देखो सुनो, फॉर इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इन नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितना मिलेगा? n जितना रहेगा उतना ही, और टेट्राहेड्रल व्हाइट 2n, मतलब उसका 2 गुना। यहां से भी ऑब्जेक्टिव खूब है, देखिएगा। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल के डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सबको पता है एटम्स कहां होंगे? प्रेजेंट सिर्फ कॉर्नर पे। कहां होंगे? कॉर्नर पे। तो इसका रैंक क्या होगा? इसका रैंक क्या होगा? रैंक बोले तो सर रैंक क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, जिसको क्या बोलते हैं? रैंक। मतलब उस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो एटम्स कहां प्रेजेंट है बुआ? सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है? बोलो, सिर्फ और सिर्फ एटम कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने हैं जल्दी बताइए? 8। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, तो ठीक है, एटम कहां प्रेजेंट होंगे? सिर्फ एटम आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर कितना है? 8। और सर एक कॉर्नर पर किसी भी एटम का कितना हिस्सा है? इसको इस डायग्राम से स्टेज समझो। तो देखो कितना हिस्सा, देखो ना, इसको कट करो, देखो ये 1/4 नजर आ रहा है? नजर आ रहा है 1/4 कि 1/8 नजर आ रहा है? जल्दी से देखिए क्या नजर आ रहा है? 1/8 नजर आ रहा है। देखो कैसे, आप अपने घर के बगल में रूम देखिए, रूम के कॉर्नर पर जो अंदर की तरफ आएगा, घर के बगल वाला रूम अंदर की तरफ आएगा, तो अगर मान लो कॉर्नर पर एटम है, ये कॉर्नर पर जो एटम है, तो पहले कहां से कट हुआ? देखो हो गया हाफ, हो गया हाफ, ठीक है। फिर कहां से कट हुआ? ये, तो क्या हो गया? 1/4। क्या इतना हिस्सा चला जाता है? 1/4 चला जाता है। देखो पहले कहां से कट हुआ? 1/2। फिर कहां से कट हुआ? यहां से, यहां से कट हुआ, ठीक है। फिर कहां से कट होगा? ये जो कट हुआ कब? जब एक बार कट कर दिए बाहर की तरफ। ये देखो ये जो हिस्सा है बेटा, ये जो हिस्सा है, ये कितना हिस्सा है? तो सर ये 1/8 है। कितना हिस्सा है? 1/8। देखो कॉर्नर पे
कॉर्नर पर ध्यान दो, कॉर्नर पे ध्यान दो। ये कॉर्नर है मान लो, पहले 20 से कट हुआ 1/2, फिर ऐसे कट हुआ तो कितना हो गया 1/4, ठीक, फिर ऐसे कट हो गया, देखो नहीं होना, देखो पहले 20 से, पहले यहां से, पहले यहां से 1/2 खत्म हो गया, इसके बाद फिर ये क्या यहां से कट हो रहा है, कितना हो जाएगा 1/4। फिर क्या करोगे, फिर 3D पे तो थोड़ा बताना मुश्किल है, तो देखो ना पहले क्या हुआ, एक बार सीधे से कट हुआ, फिर एक बार ऐसे कट हुआ, फिर क्या होगा, एक बार इस साइड से कट होगा। एक मिनट, चलो हम अपनी बेटी का ये खिलौना ले लेते हैं। ये देखो यहां पर 1/8 1/2 हुआ, एक कट, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1/4, ये कौन सा हो गया 1/4 हो गया, दूसरा कट। क्या सर 1/4 आओगे तो कैसा मिलेगा, 1/4 आओगे तो कैसा मिलेगा, कुछ इस प्रकार का मिलेगा कुछ इस प्रकार। देखिए ना, फल काट के देखिए, एक बार काटिए हाफ हो जाएगा, फिर से कट कीजिएगा तो कैसा टुकड़ा मिलेगा, ऐसा। और हमारे पास है कैसा, ये ऐसा, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, तो क्या होगा 1/8। तो किसी भी कॉर्नर पे एटम का अपने फल को काट करके देख लीजिएगा कि सर ऐसा टुकड़ा कब मिलता है, तो पहले कीजिएगा बीच से तो हाफ हो जाएगा, हटा दीजिएगा, फिर कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 होगा, फिर एक बार और कट कीजिएगा तब जाकर के वो एटम के एक रूम की तरफ आएगा, कर करके देख लीजिए, तो क्या होगा, ये क्या हो गया 1/8। तो टोटल कॉर्नर कितना है 8 और कंट्रीब्यूशन कितना करा 1/8, 8 से 8 कट गया तो क्या हो गया, रैंक कितना होगा 1। किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम कितना लगेगा, तो 1 लगेगा। कितना एटम लगेगा 1। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन रटा होना चाहिए, नंबर ऑफ नियरेस्ट 1 नेबरिंग एटम ऑफ एन एटम। तो देखो क्या नियरेस्ट नेबरिंग एटम कौन, देखिए सुन, ये जो एटम है, अच्छा इसको हम अलग से बना देते हैं, सुनो, तो इस एटम को कौन कौन टच कर रहा है, ये मान लो, ये एटम को कौन कौन टच कर रहा है, एक इधर वाला टच कर रहा होगा, एक इधर वाला टच कर रहा होगा ना, एक ऊपर वाला टच कर रहा है, कितना हो गया 3, एक नीचे वाला कर रहा है, कितना हो गया 4, एक इधर वाला कर रहा है 5 और एक इधर वाला 6। समझ में आया कैसे निकालते हैं, बार बार कोऑर्डिनेशन नंबर और रैंक कैसे निकालते नहीं बताएंगे, मतलब उसके एक एटम को कितना एटम कर रहा हो, देखो ना, एक ये हो गया, अब अपने से बना लेना, एक कौन इधर वाला टच कर रहा होगा तो एक इधर, 2 हो गया, एक ऊपर वाला नहीं टच कर रहा है तो एक नीचे वाला, कितना हो गया 4, एक इधर वाला टच कर रहा है तो एक इसके पीछे वाला, कितना हो गया 6। तो रैंक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, कॉर्नर कितना है 1/8, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/8 नहीं सर, कॉर्नर कितना है 8 और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या है 1/8, कट कर दीजिएगा तो क्या आएगा 1 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होगा, तो गौर से देखिए, फिर से इसको बार बार नहीं सिखाएंगे। अच्छा, कई बच्चे इसके डेरिवेशन में फंसना, बिहार बोर्ड वाले डेरिवेशन में कभी भी नहीं आएगा, डेरिवेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, जैसे रटाता हूं रट जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इस बात की गारंटी है। अगर नीट पढ़ना हो, जेई पढ़ना हो, मुझसे मिलना फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद, एग्जाम के बाद, आपको जितनी डिटेल में पढ़नी है मैं पढ़ाऊंगा। मगर अभी बोर्ड पर चालाक वही है, स्मार्ट वही है, आज के डेट में स्मार्ट का वक्त है, स्मार्ट वही है जो एग्जाम के पैटर्न को समझ करके पढ़े। और मैं जो पढ़ा रहा हूं पिछले 4 सालों से लगातार बिहार बोर्ड को देख के समझ करके टॉपर दे करके पढ़ा रहा हूं, हमें अच्छा है। उससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था तो बाहर में पढ़ा रहा था, अलग अलग ब्रांड्स के साथ जुड़ा हुआ था, तो उस टाइम में मुझे बिहार बोर्ड की समझ नहीं है। मगर लॉकडाउन के समय से लेकर अभी तक पिछले 4 साल से मैं लगातार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अच्छे से मुझे क्वेश्चंस का आइडिया है कि एग्जामिनी के दिमाग में क्या चलता है, कैसे आता है। तो इस बात को बिलीव करो, जितना पढ़ा रहा हूं बस उसको ध्यान से देखो, अननेसेसरी फंसने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड उतना डिटेलिंग में नहीं जाता, बोर्ड्स के एग्जाम उतने डिटेल में नहीं जाते, खास करके बिहार बोर्ड तो और नहीं। चलो देखो, अब यहां पर क्या है, यहां पर 2 है, ये तो तुम्हारा क्या होगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए, कितना आर हुआ, एक ये 2 आर हुआ, तो ए इक्वल टू क्या होगा 2r, ए इक्वल टू क्या हो गया 2r,
क्लियर है? रिलेशन बिटवीन एच लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन एटम क्या होगा? ए इक्वल टू 2r। समझ में आया? कैसे निकालते हैं समझ में आया? दिक्कत है? नहीं सर। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? सुनो, पैकिंग मतलब क्या है? किसी भी एटम में, किसी भी यूनिट सेल में एटम का कितना भाग है उसको क्या बोलेंगे? पैकिंग। फ्रैक्शन का मतलब कितना है? एक में कितना है। पूरे एटम को कितना मान लिए? एक में कितना हिस्सा भरा हुआ है, यही क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन। किसका हिस्सा भरा हुआ है? जो एटम उसमें यूज हुआ। समझ में आया? फ्रैक्शन का मतलब एक में कितना। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक में कितना हिस्सा भरा हुआ। कैसे निकालिएगा? पैकिंग फ्रैक्शन? तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल में एटम का वॉल्यूम बट्टा टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए क्या है वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। तो सबसे पहले देख लीजिए एटम कितना प्रेजेंट होता है ना? एटम कितना प्रेजेंट होगा सिंपल में? तो एक है ना, अभी तो निकाले कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एक। कैसा है? स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो पढ़े बेटा, पढ़े हो कि नहीं? याद है? चलिए नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्या है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? ए क्यूब। आपको पता है क्यूब है तो क्या होगा? ए क्यूब। आता निकाल। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 की जगह 1, 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। यहां पर क्या होगा? आर क्यूब। और यहां पर ए और आर का रिलेशन क्यों निकाले? क्योंकि ये आसानी से कट जाए। तो ए और आर का रिलेशन क्या है? ए इक्वल टू क्या था? 2r। तो 2r क्यूब। बैठ करके सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा कितना? पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा, देखिएगा यहां पर थोड़ा जगह मैंने कम दिया है, तो निकलेगा 0.52। कब? ये जब सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहां पर सिर्फ किसकी वैल्यू को पुट करनी है? पाई की। आप काट कुट लीजिए। नहीं काटने आता है, मैथमेटिक्स नहीं आती है, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रट जाओ। आती है कट करने आता है तो कट कर लो, और नहीं आता तो डायरेक्टली रट जाओ। आपको एकदम बोलते हैं कि डिटेलिंग में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक? क्या होगा? 0.52। बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे सर आप करके दे दीजिए। अरे भाई मैं जो करके दूंगा ना, क्या दिक्कत है मुझे, मैं कट कर दूंगा। मगर आप हर कितने डेरिवेशन को रटिएगा अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, और इतनी तो आनी चाहिए। आप कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो मैं किसी सेपरेट लेक्चर में इसको पूरे कैलकुलेशन को दिखा दूंगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगा बच्चों। सब कुछ कर देंगे। क्या आएगा? 0.52। ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इधर पीछे आ जाते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकला आपको पास? पैकिंग फ्रैक्शन 0.52। तो एक बात होगा, वाइड का मतलब रिक्त स्थान कितना बचेगा। तो एक में जब 0.52 भरा हुआ है तो वाइड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 1 - 0.52 नहीं कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 0.48। क्लियर है? पैकिंग फ्रैक्शन में एक में कितना भरा हुआ, तो कैसे निकालेंगे सर? जो यूनिट सेल है कितना है वो उसकी वॉल्यूम निकाल देंगे, बट्टा टोटल यूनिट सेल निकाल देंगे, निकल जाएगा। चलिए उसके बाद क्या निकल पड़ना हमको? वाइड फ्रैक्शन। एक में एक हिस्सा निकल गया तो दूसरे हिस्से निकलने के लिए क्या करेंगे? एक से घटा देंगे। क्लियर है? उम्मीद तो करते हैं, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर से बता देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक में कितना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। 100 में कितना। एफिशिएंसी का मतलब क्या था? 100 में कितना। तो ये क्या कीजिएगा? पैकिंग एफिशिएंसी क्या कर लीजिएगा? 0.52 × 100 नहीं कर लीजिएगा, निकालना आता है परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे। और इसी फॉर्मूला में आप इंटू 100 लगा दोगे बच्चों, तो क्या निकल जाएगा? फ्रैक्शन की जगह इफिशिएंसी। नोट्स बनाने टाइम ध्यान रखिएगा, सिंपल है ना। तो हम ये निकाल लिए हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफिशिएंसी नहीं निकलेगा। इफिशिएंसी बोले तो परसेंटेज। कितना निकल गया? 52%। रट लीजिएगा अलग से सेपरेट बना करके। और जैसे नोट्स में यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी हुआ तो आप समझिएगा कि पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ाया, 100 क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्या निकालना था? इफिशिएंसी। नोट्स थोड़ा दिमाग क्लियर करके बनाइएगा। पैकिंग इफिशिएंसी क्या होगा? 52%। तो सर परसेंटेज ऑक्युपाई स्पेस क्या हो गया? ऑक्युपाई मतलब भरा हुआ,
52%। तो खाली स्पेस कितना होगा? 100 माइनस 52। अरे 1 में निकालना था तो 1 से माइनस करेंगे, तो 100 में निकालना था किससे माइनस करेंगे? 100 माइनस 52 कितना हो गया? 48%। कई बच्चों को अब दिमाग होगा तो क्या करोगे? 0.52 मतलब 52%, 0.48 मतलब परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा? 48%। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो लिखा हुआ हायर द पाउचिंग फ्रैक्शन, पाउचिंग नहीं भाई, पैकिंग, PA पाउचिंग नहीं, पैकिंग कर लीजिएगा इसको। फ्रैक्शन मोर द कॉम्पैक्टर क्लोजली पैक्ड विल बी लैटिस, जितना ज्यादा उसमें भरा होगा उतना ही ज्यादा लैटिस कॉम्पैक्ट होगा ना, जितना कम भरा होगा उतना ही कॉम्पैक्ट होगा। तो हायर द पैकिंग फ्रैक्शन मोर द कॉम्पैक्ट और क्लोजली पैक्ड will be lattice, more the compact or closely packed will be lattice। उतारना है तो उतारिए, नहीं उतारना है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को। क्या पढ़ाया हमने? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले सर आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सबसे पहले क्या आना चाहिए सर? हमने कैसे क्या क्या निकालना सिखाया सर? Z निकालना सिखाया। Z में मतलब क्या है? Z क्या है? रैंक है और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, Z, रैंक, तीनों का मीनिंग सेम, मतलब उसमें कितना एटम प्रेजेंट होगा। फिर से रैंक, इफेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ द एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इसका मतलब सेम, मतलब उसमें कितना एटम होगा? तो सिंपल में 1 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 समझा दिए हैं। ए और उसके बाद दूसरी चीज क्या याद रखना है? A इक्वल टू 2R। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, लेंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? 0.52। कैसे निकालेंगे? तो सर पहले क्या निकालेंगे? ऊपर में एटम का वॉल्यूम, नीचे में पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर इफिशियंसी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लीजिएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। कहां पर प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पर, प्लस बॉडी सेंटर में। कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पर। आपको पता है 1/8 इंटू 8 क्यों के सर 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 का आता है क्यूबिक में। सर बॉडी के अंदर कितना गया? 1। देखिए ना ये जो बैठा हुआ यही 1, कट कर दीजिए, कितना निकल गया? 2। BCC का रैंक 2, रट लो रैंक 2, सवाल यहीं से आएगा। चलिए ठीक। सर Z कितना हो गया? अभी तो निकाला, रैंक कितना आ गया? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक से ध्यान देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, बीच में कितने से टच कर रहा होगा? 8 से टच कर रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 8। ठीक है, समझा दिए कैसे देखना है आपको? 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। सबका शॉर्ट नोट्स बनाइए, आधे पेज से भी कम में होगा, रट जाइए, एक क्वेश्चन मिल जाएगा एक आपको ऑब्जेक्टिव में। रिलेशन बिटवीन A एंड R, तो देखो क्या करोगे दोस्त, इसको ध्यान से सुनना, इसको क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसके बीच से यहां जाएगा ना, बीच से ना, ये बीच से ना, बीच में एटम है ना, बीच से जाना पड़ेगा ना, ये बीच से, बीच से। इसको क्या बोलते हैं मैथ वाले बच्चे? बॉडी डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बॉडी डायगोनल। मैथ आती है तो ठीक, नहीं तो मेरा बात मान लो, इस रिलेशन को याद कर लो। मैथ आती है ठीक, बहुत सारे लोग अब पढ़ा करके निकल जाएंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आपको क्लियर बता रहा हूं। बॉडी डायगोनल निकालना आती है तो ठीक, नहीं तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद कर लो। A इक्वल टू, कहां से आया? A, रिलेशन बिटवीन A एंड R, रिलेशन बिटवीन A एंड R है ना बेटा, रिलेशन बिटवीन A एंड R। A का मतलब एज लेंथ, R का मतलब रेडियस। क्या निकालना है यहां पर सर? याद कर लीजिए, बॉडी डायगोनल, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि बीच वाला। तो देखो कैसे निकलेगा, A ये बीच से गुजरेगा, यहां पर क्या है? ये निकालना पड़ेगा, ये चीज निकालना पड़ेगा। कितना R? 1 R, 2 R, 3 R, 4। तो यहां पर बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा? तो यहां पर A इक्वल टू क्या होगा? बॉडी डायगोनल निकालेगा तो A इक्वल टू क्या होगा? 4/3R। बॉडी डायगोनल मैथ आती है तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है तो निकाल लीजिए, नहीं तो मेरी बात समझिए, रट जाइए। बॉडी डायगोनल में
बीसीसी में ए इक्वल टू, सबसे पहले सिंपल में ए इक्वल टू 2r बड़ा आसान था क्योंकि बस एज लेंथ निकालना था, सब एक जैसा होगा। मगर बीसीसी में चूंकि एटम बीच से गया है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3r। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ए इक्वल टू क्या होगा 4/3। अरे कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, आर हाँ 4/√3r। ये कैसे मैंने गड़बड़ कर दिया, 4/√3r निकल जाएगा बॉडी डायगोनल। पैकिंग फ्रैक्शन, फिर से पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम बट्टा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए वॉल्यूम ऑफ एटम, कितने एटम है सर, बीसीसी में अभी निकला 2। एटम का क्या है 4/3πr³, इसलिए यही वाला था तो वहां पर लटक गया 4/3πr³। नीचे क्या ए इक्वल टू 4/a इक्वल टू क्या, नीचे ए क्यू होना चाहिए ना, ए क्यू वॉल्यूम ऑफ यूनिट से ए क्यू होना चाहिए, तो ए की जगह क्या होगा, ए इक्वल टू क्या 4/√3r, इसका निकालिएगा क्यू। सबकी वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो निकलेगा आपको 0.68। मैथ वाले बच्चे हैं तो वो निकाल ले होंगे, बायोलॉजी वाले जिनको मैथ से दुश्मनी आप रट जाओ 0.68 आएगा। कितना आएगा 0.68। सर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, डेरिवेशन को आएगा, पक्का नहीं आएगा, डायरेक्टली पूछेगा परसेंटेज ऑक्यूपाई स्पेड। भाई अभी तो कहे 68%, अभी तो बोले दशमलव हटाओ परसेंटेज जोड़ दो 68%। सर परसेंटेज ऑक्यूपाई मतलब पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज वाइड स्पेस, तो निकाल लो ना 100 - 68 कितना हो जाएगा बेटा 32%। क्लियर है। फिर से भरा हुआ जितना भाग है, अगर एक मान लेते हैं पूरे को, तो एक में जितना भरा हुआ है तो फ्रैक्शन बोलेंगे, दशमलव में आएगा। अगर भरा हुआ निकाल लेंगे तो एक से घटा जाएंगे तो खाली स्पेस होगा, वाइड फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब 100 में कितना, उसी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। पता आसान सा बात है ना। तो इन सब का समरी बना करके हाफ पेज में सबको क्लियर करो। चलो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी कहां में मौजूद होगा, एटम्स कहां पर होगा मौजूद, कॉर्नर पे। तो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस एवरी फेस। सुनो, जो कॉर्नर के लिए 1/8 × 8, बार बार बता रहे हैं, कॉर्नर में कितना है 1/8 × 8। फेस पर कितना है, तो फेस कितने होंगे बेटा, फेस कितने होंगे, कितने फेस होंगे। तो पिछली क्लास में पढ़ा था ना 6 फेस होता है। अपने रूम में बैठो, देखो कितना फेस, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक उधर, कितना हो गया 4, एक ऊपर एक नीचे 6। तो हर फेस पे होगा, मतलब इस फेस पे हुआ, मेरे इस फेस पे हुआ, तो एटम को अगर बीच में रखोगे दीवार को तो कट करके कहां आ जाएगा, एक इधर और एक पीछे। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, प्लस फेसेस कितना है, फेसेस कितना है बच्चों 6। कंट्रीब्यूशन एटम कितना होगा 1/2। बीच में जब रखोगे एक तुम्हारी तरफ, एक दूसरे सेल में चला जाएगा 1/2। तो कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4। एफसीसी की रैंक कितनी हो गई 4। एफसीसी की रैंक कितनी हो गई 4। समझ में आया, क्लियर है। अरे आसान है ना भाई, कॉर्नर पे 1, तो कॉर्नर कितने 8। कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 का, कैसे पता है, आलू काट करके देख लेना, आज सेब काट करके देख लेना, है ना। फोटो बना हुआ, देखो ये फोटो बना हुआ, यहां तक पहुंचा देना, 1/8 ही मिलेगा आपको। चलिए फेसेस कितनी है 6, एक कितना भाग आएगा 1/2। टोटल कितना हो गया रैंक 4। जेड कितनी होगी इसकी, अभी तो निकाल दिए सर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 12। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। सवाल पक्का आएगा, रट लेना, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12। समझ में आया, कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि टचिंग कौन कौन उसको टच कर रहा है। टोटल कितने एटम टच कर रहे होंगे 12। और सबसे अच्छा कि एक बार और करना, यूट्यूब पर इसका 3D स्ट्रक्चर भरपूर पड़ा हुआ, आप एक बार टाइप कर लेना। क्लियर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए आर एंड आर का। तो देखो यहां पर कहां पर है, फेसेस पे है ना, हर फेस पे है ना, हर फेस पे है ना बेटा, हर फेस पे है ना। तो हम लोग इस दफा बड़ा आसान है, फेस डायगोनल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, फेस डायगोनल। क्या निकालेंगे, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल निकालिएगा तो ए इक्वल टू, यहां पर भी कितने आर है, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर।
मैथमेटिक्स फिर लगाइएगा, वहां पे क्या वही सिस्टम, बॉडी डायगोनल, यहां पर फेस डायगोनल। ए इक्वल टू क्या होगा 2√2r होगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2√2r। कितना आसान है, पहले में क्या था रे, पहले में क्या था, एक जगह लिख लो ना, 5 मिनट लगेगा। ए इक्वल टू 2r खत्म, ए इक्वल टू 4/√3r, यहां पर क्या है ए इक्वल टू 2√2r। सर कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, एज का है तो किसी भी एज से निकाल दो 2√2। बीसीसी में क्या बना, बॉडी डायगोनल आता है तो आप उसके पीछे भागो, मैथ्स वाले हो बायोलॉजी वाले हो तो रट लो। फेस सेंटर में क्या बनेगा, फेस डायगोनल, मैथ वाले हो तो क्या करो, उसके पीछे भागो, नहीं तो क्या कर जाओ, रट जाओ। रिलेशन ही तो याद करना है, ए इक्वल टू 2√2r। पैकिंग फ्रैक्शन तो क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पहले क्या लिखते हैं हमेशा, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो एटम कितने हैं 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे क्या निकलेगा, ए इक्वल टू 2√2r का क्यूब। वॉल्यूम पुट करो, वॉल्यूम पुट करो, वॉल्यूम पुट करोगे तो क्या निकलेगा 0.74, 0.74। ठीक है, कितना हो गया 74%, कितना हो गया 26%। फ्रैक्शन 0.74, फ्रैक्शन वाइट फ्रैक्शन 0.26। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आपका फिर से लेते हैं 2 मिनट, और पूरा बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या पढ़ाया पीछे वाला। पैकिंग जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आती है। 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशनल करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा हेक्सागोनल। चलिए हेक्सागोनल को पकड़िए, इसके बीच में रखिएगा, 3 लड्डू के ऊपर 1 लड्डू लिखिएगा तो टेट्राहाइड्रल व्हाइट, 3 लड्डू के ऊपर 3 लड्डू डालिएगा तो ऑक्टाहाइड्रल व्हाइट। टेट्राहाइड्रल को व्हाइट को कवर करेंगे, टेट्राहाइड्रल व्हाइट को जब कवर करेंगे तीसरी लेयर से ए बी ए टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, और इससे क्या मिलेगा तुम्हें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर ऑक्टाहाइड्रल को कवर करेंगे तो पहले क्या रखेंगे, ये लड्डू वाला बीच वाला हेक्सागोनल, इसके ऊपर 3 और 3 के अपोजिट डायरेक्शन में 3, उसके ऊपर फिर से ए बी सी ए अरेंजमेंट, और क्या मिलेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, सबसे पहले क्या निकालेंगे रैंक। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना है, सर सिंपल का 1 है, क्योंकि एटम कहां प्रेजेंट है कॉर्नर पर, हर कॉर्नर, और कॉर्नर कितना है 8 इंटू 1/8 हो गया। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, बना लेना एक छोटा सा वहीं पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन आर, ए इक्वल टू 2r। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट सेल की, यूनिट सेल कितना है 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर ए क्यू है, ए आर के रिलेशन से पुट कर देंगे। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी दिक्कत है एक बार अच्छे से फिर से सुन लो, और फिर चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। चलिए दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए जो कि आप कर रहे हैं, बस एक कंजूसी है लाइक और कमेंट की, देख भी रहे हैं आप वो जरूर कीजिए। कई ऐसे बच्चे जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, भाई सब्सक्राइब करो, ऊपर से ऑप्शन आएगा ऑल टिपो, लेक्चर आपको टाइम पे मिल जाएगा। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर पक्का देख लेना, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से पक्का वाला क्वेश्चन आता है। चलो बाय।